हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया हुआ है कि इवेल्युएट ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि यहाँ पे हर एक को इवेल्युएट करना है, मतलब सिंप्लीफाई करना है। तो देखिए यहाँ पे -30 में डिवाइड करना है 10 से, -30 में 10 से डिवाइड करना है। तो सबसे पहले आप 30 में 10 से डिवाइड करिए। तो जब 30 में आप 10 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा? 3 टाइम्स जाएगा। अब साइन देखिए, न्यूमरेटर का साइन क्या है? माइनस। डिनोमिनेटर का साइन क्या है? प्लस। तो माइनस और प्लस क्या होता है? माइनस। तो ये होगा आपका आंसर -3। सेम उसी प्रकार से यहाँ पे आप करेंगे। यहाँ पे कैसे करेंगे? तो आपको डिवाइड करना है किसमें? 50 में। किससे डिवाइड करना है? -5 से। तो सबसे पहले आप 50 में 5 से डिवाइड करिए। तो 50 में जब आप 5 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा? 10 टाइम्स जाएगा। अब साइन देखिए, साइन क्या है? ऊपर प्लस, नीचे क्या है? माइनस। तो यहाँ पे साइन क्या आएगा? माइनस। तो मतलब आपको साइन कैसे पुट करना है ये कैसे समझेंगे? तो ध्यान रखिए, अगर मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का साइन अपोजिट है, मतलब कि अगर मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का साइन अपोजिट है, न्यूमरेटर प्लस में डिनोमिनेटर माइनस में, या फिर डिनोमिनेटर प्लस में न्यूमरेटर माइनस में है। कहने का मतलब कि अगर मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का साइन अपोजिट है तो उस केस में आप जो आंसर लिख रहे हैं वहां पर साइन माइनस का पुट करेंगे। लेकिन सेम साइन हो, अगर में जो न्यूमरेटर है और जो डिनोमिनेटर है, या तो ये दोनों को दोनों प्लस हो, या फिर जो न्यूमरेटर है और जो डिनोमिनेटर ये दोनों को दोनों जो निगेटिव हो। सेम साइन के केस में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का साइन सेम हो तो उस केस में हम लोग आंसर में साइन प्लस का लगाएंगे। और अपोजिट साइन होगा अगर में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का, तो हम लोग आंसर में साइन निगेटिव का लगाएंगे। देखिए ये वाला कैसे करेंगे? सेम उसी प्रकार से आपको डिवाइड करना है किसमें? -36 में। किससे? -9 से। तो देखिए यहाँ पे न्यूमरेटर माइनस में है, डिनोमिनेटर माइनस में है, तो हमारा आंसर क्या आएगा? प्लस में आएगा। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का साइन सेम है तो आंसर प्लस में आएगा। चलिए अब तो पता चल गया कि यहाँ पे आपका आंसर प्लस में आने वाला है। अब 36 में डिवाइड करेंगे 9 से, तो कितनी बार जाएगा? 4 टाइम्स। तो ये हो जाएगा आपका +4। और आपको पता है कि प्लस हमें लिखने की जरूरत होती नहीं है, सिर्फ 4 भी आप लिखेंगे तो चलेगा। चलिए देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। यहाँ पे क्या करना है? आपको डिवाइड करना है -49 में 49 से। यहाँ पे देखिए न्यूमरेटर माइनस में, डिनोमिनेटर प्लस में, अपोजिट साइन है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का। जब साइन अपोजिट होता है तो आंसर में हमारा निगेटिव आता है, माइनस आता है। अब 49 में 49 से डिवाइड करें, कितने बार जाएगा? 1। चलिए अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। इसको कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट के अंदर का सॉल्व करते हैं। तो हम लोग ये जो 13 है ब्रैकेट के बाहर, इसको तो हम लोग वैसे ही रखेंगे और ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से जब स्मॉल ब्रैकेट हटेगा, -2 के बाहर वाला जब ब्रैकेट हटेगा तो ये हो जाएगा -2 + 1 और बड़ा वाला ब्रैकेट। फिर आपका 13 बाहर ही वैसे ही रखिए और आप क्या करेंगे? इस बड़े वाला ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो इस बड़े वाले ब्रैकेट के अंदर देखिए क्या लिखा है? -2 + 1, -2 + 1। तो अपोजिट साइन के केस में क्या करते हैं? माइनस करते हैं, बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाते हैं। 2 में से 1 घट जाएगा तो कितना होगा? 1। लेकिन साइन, साइन किसका पुट करेंगे? तो जो न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी है, तो यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू कौन सी बड़ी है? 2। तो 2 का साइन क्या है? माइनस। तो यहाँ पे हम लोग माइनस पुट कर देंगे। अब हमें डिवाइड करना है 13 में -1 से। 13 में डिवाइड करना है आपका -1 से। तो देखिए यहाँ पे भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का साइन अपोजिट है। तो जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का साइन अपोजिट हो तो आंसर में हमारा माइनस आएगा। और 1 में से जब 13 में डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 30। ये है आपका आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 0 में डिवाइड करना है -12 से। मतलब कि 0 में जब आप -12 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? तो यहाँ पे आपको प्लस माइनस देखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि किसी भी नंबर से जब हम लोग जीरो में डिवाइड करते हैं तो जीरो में डिवाइड करने पर वैल्यू जीरो आ जाती है और जीरो का कोई साइन नहीं है, ना ही निगेटिव ना ही पॉजिटिव। चलिए देख लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी में जो GH है, जी में देखिए क्या है? यहाँ पे ये बड़ा वाला ब्रैकेट है और ब्रैकेट के बाहर ये है। तो हम लोग सबसे पहले बड़े वाला ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे और यहाँ पे इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो -31 के बाहर वाला ब्रैकेट हटाएंगे
और लिखेंगे -31 डिवाइडेड बाई, इसको किससे डिवाइड करना है, बड़ा वाला ब्रैकेट के अंदर में -30, तो यहां से ब्रैकेट हटाइए और ये हो जाएगा -30। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये प्लस है ये माइनस है, तो जब भी जैसे ही आप इस -1 के बाहर वाला ये छोटा वाला ब्रैकेट हटाएंगे, ये छोटा वाला ब्रैकेट, तो ये माइनस और प्लस टकराएंगे, और जब भी प्लस माइनस टकराते हैं तो जीत किसकी होती है, माइनस की होती है, और ये हो जाएगा 1 आपका, और ये बड़ा वाला ब्रैकेट ऐसे रहने देंगे। अब देखिए, ब्रैकेट के बाहर कितना है आपका, -31 है, क्या है, -31 है, -31 है, और इसमें आपको डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करना है, इस वाले ब्रैकेट के अंदर जो है यह जो टर्म है इससे। तो अब देखिए, इस ब्रैकेट के अंदर दोनों के दोनों टर्म क्या है, निगेटिव में है, और साइन सेम के केस में, यानी कि जब साइन सेम होता है तो क्या करते हैं, दोनों को ऐड करते हैं, तो 30 में 1 ऐड करेंगे तो कितना होगा, 31। लेकिन साइन किसका पुट करेंगे, तो दोनों का जो कॉमन साइन है, तो दोनों का कॉमन साइन देखिए क्या है, माइनस, तो हम भी यहाँ पे साइन क्या पुट करेंगे, माइनस का। तो जब -31 में -31 से डिवाइड करना है, देखिए -31 में -31 से ही डिवाइड करना है, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का साइन सेम है, तो साइन सेम के केस में क्या करते हैं, आंसर हमारा प्लस आएगा, और 31 में 31 से डिवाइड करेंगे तो एक बार जाए। इस तरह से आप डिवीजन के केस में करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को देखिए, न्यूमरेटर का साइन सेम है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का साइन सेम है, या तो दोनों नेगेटिव है या तो दोनों पॉजिटिव है, तो हमारा आंसर में प्लस आएगा। लेकिन अगर मैं डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर का साइन अपोजिट है तो आंसर में, चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले ये वाला ब्रैकेट के अंदर का हम लोग सॉल्व करेंगे, तो ये बड़ा वाला ब्रैकेट तो वैसे ही रखेंगे, इसके अंदर ये -36 के बाहर का ब्रैकेट हटाएंगे तो ये हो जाएगा -36 डिवाइडेड बाई 12, यानी कि 12 से डिवाइड करना है, और इस पूरे को डिवाइड करना है इससे 3 से। अब देखिए, अब इसको कैसे करेंगे, तो आपको इस पहले ब्रैकेट का अंदर सॉल्व करिए, -36 को डिवाइड करना है किससे, 12 से, और इस ब्रैकेट के बाहर है आपका क्या, तो इस ब्रैकेट के बाहर है आपका 3। तो देखिए, यहाँ पे इस ब्रैकेट के अंदर न्यूमरेटर निगेटिव, डिनोमिनेटर पॉजिटिव, तो हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, निगेटिव में आएगा। अब 36 में 12 से डिवाइड करिए, कितनी बार जाएगा, 4 टाइम्स जाएगा। अब ये बाहर से बड़ा वाला ब्रैकेट हट जाएगा, डिवाइडेड बाई 3, तो -4 में 3 से डिवाइड करेंगे, नहीं देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे न्यूमरेटर निगेटिव है, डिनोमिनेटर पॉजिटिव है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का जब साइन अलग अलग होता है तो क्या करते हैं, साइन हम लोग माइनस का लगाते हैं। अब 36 में 12 से डिवाइड करिए, कितनी बार जाएगा, 3 टाइम्स। अभी ब्रैकेट हटेगा और डिवाइड होगा बाहर ये 3 से। अभी भी देखिए, साइन अपोजिट है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का, तो आंसर माइनस में आएगा, 3 में 3 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार कटेगा और 1 आ जाएगा, तो आपका आंसर कितना आएगा, -1। चलिए अब उसी प्रकार से इसको देख लेते हैं। यहाँ पे दो ब्रैकेट दिया हुआ है, एक यहाँ पे ये ब्रैकेट और यहाँ पे एक ये ब्रैकेट, दोनों को एक साथ अलग अलग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लोग इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो बड़ा वाला ब्रैकेट वैसे ही रहेगा, इस -6 का ब्रैकेट हटेगा, ये हो जाएगा -6 + 5 डिवाइडेड बाई, बड़ा वाला ब्रैकेट के अंदर इस -2 का ब्रैकेट हटाएंगे और ये हो जाएगा -2 + 1 बड़ा वाला ब्रैकेट। अब देखिए, इस ब्रैकेट में, यह जो ब्रैकेट है इसमें साइन अपोजिट से, तो क्या करते हैं, जब साइन अपोजिट होती है तो हम लोग डिफरेंस लेते हैं, बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस करते हैं, 6 में से 5 जाएगा तो 1। अब साइन साइन किसका लगेगा, तो साइन वही लगेगा जो बड़ी न्यूमेरल वैल्यू है, तो यहाँ पे बड़ा न्यूमेरल वैल्यू क्या है, 6, इसका साइन क्या है, माइनस, तो यहाँ पे लगेगा माइनस। अब ब्रैकेट हटा दीजिए, डिवाइड, यहाँ पे देखिए, इस ब्रैकेट के अंदर एक -2 है +1 है, साइन अपोजिट है, साइन अपोजिट के केस में क्या करते हैं, बड़े वाले न्यूमरल वैल्यू में से छोटे वाले न्यूमरल वैल्यू को माइनस करते हैं, 2 में से 1 जाएगा तो 1। अब साइन किसका लगेगा, तो बड़ा जो न्यूमरल वैल्यू है, तो यहाँ पे बड़ा वाला न्यूमरल वैल्यू क्या है, 2 है, इसका साइन क्या है, माइनस, तो यहाँ पे लगेगा माइनस। अब आपको डिवाइड करना है -1 में -1 से, देखिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का ही साइन सेम है, साइन सेम केस में साइन पॉजिटिव, 1 में 1 से डिवाइड करेंगे तो 1, और आप जानते हैं कि पॉजिटिव लिखने की आपको जरूरत नहीं होती है, सिर्फ 1। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 1।
आई होप कि आपको यह क्वेश्चन नंबर 1 अच्छे से समझ में आया होगा। अगर मैं समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आगे वाली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।